एक दिन मैं किसी पहाड़ी से गुजर रहा था। एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ खड़ा तलहटी की शोभा बढ़ा रहा था। उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि संसार में कैसे कैसे सामर्थ्यवान लोग हैं। ऐसे लोग दूसरों का कितना हित करते हैं। इस तरह सोचता हुआ मैं आगे बढ़ गया। कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ अधिक समय हुआ होगा, जब उसी रास्ते फिर जाना हुआ। जब उस पहाड़ी पर पहुंचा तो वहां वट वृक्ष, बरगद का पेड़ ना देखकर बड़ा विस्मय हुआ। ग्रामवासियों से पूछने पर पता चला कि कुछ दिन पहले तेज तूफान आया था। वृक्ष उसी में उखड़कर लुढ़क गया। मैंने पूछा, भाई, वृक्ष तो बहुत मजबूत था, फिर वह उखड़ कैसे गया? उन्होंने बताया, उसकी विशालता दिखावा मात्र थी, भीतर से तो वह खोखला था। खोखले लोग हल्के आघात भी सहन नहीं कर पाते। तब से मैं बराबर सोचा करता हूं कि जो बाहर से देखने में बलवान किंतु भीतर से दुर्बल है, ऐसे लोग संसार में औरों का हित तो क्या कर सकते हैं, वे स्वयं अपना ही अस्तित्व सुरक्षित नहीं रख सकते। वह मनुष्य खोखले पेड़ की तरह एक ही झोंके में उखड़ कर गिर जाता है और कभी ऊपर नहीं उठ पाता। जिसके पास भावनाओं का बल है, साहस की पूंजी है, जिसने मानसिक शक्तियों को संसार की किसी भी समस्या से मोर्चा लेने योग्य बना लिया है, उसे विपरीत परिस्थितियों, एडवर्स सर्कमस्टांसेस से लड़ने में किसी प्रकार की परेशानी अनुभव ना होगी। भीतर की शक्ति सूर्य की तेजस्विता के समान है। द पावर विद इन इज लाइक द रेडियस ऑफ द सन, विच ऑल्सो शोज इट्स पावर एंड एग्जिस्टेंस बाय टीयरिंग द डेंस क्लाउड्स। भीतर की शक्ति सूर्य की तेजस्विता के समान है, जो घने बादलों को चीरकर भी अपनी शक्ति और अस्तित्व का परिचय देती है। हम में जब तक इस तरह की आंतरिक शक्ति नहीं आएगी, तब तक हम उस खोखले पेड़ की तरह ही उखड़ते रहेंगे, जो उस पहाड़ी पर उखड़कर गिर पड़ा था।